नहीं चला। पैदा हो गया अकबर। अब ये भाग के गया वीरसाल के कोर्ट में। राजा वीरसाल राजा वीरसाल और ये अमरकोट के शासक थे। अमरकोट और इन्हीं के दरबार में अकबर पैदा हुआ। किसके दरबार में? राजा वीरसाल के दरबार में, जो अमरकोट के शासक थे। ये पूछा गया कि अकबर कहाँ पैदा हुआ, तो अमरकोट। और वहां के राजा कौन है? वीरसाल। अकबर पैदा हुआ। अकबर को जीजी अनगा प्लस महामनगा जीजी अनगा एवं महामनगा के संरक्षण में छोड़कर अरे वही जीजी अनगा महामनगा जो नहीं है उसमें, जोधा अकबर में। सर वो इतना बकवास बनाया है, क्या बताएं। उसमें अकबर सिर्फ महलों में ही घूम रहा है, वहीं कुछ अब क्या ही बताए, बेकार है सब। जीजी अनगा महामनगा इनके संरक्षण में छोड़कर कहाँ निकल लिया? ईरान के शाह के यहाँ। ईरान के शाह, ईरान के शाह का उस समय नाम था शाह तहमास्प। तहमास्प इसका नाम था। ईरान के शाह का नाम था शाह तहमास्प। शाह तहमास्प। 1542 में हो रहा है। मरा नहीं, पैदा हुआ। हाँ, 40 में शादी हुई, 42 में पैदा हो गया है। शाह तहमास्प के यहाँ गया सहायता के लिए। ईरान के शाह शाह तहमास्प के यहाँ पहुंचा सहायता के लिए। यही शाह तहमास्प हिंदुस्तान में राजपूतों के बारे में हुमायूं से बताया कि तुम आगे भागे हमारे यहाँ आ गए। हिंदुस्तान में एक ऐसी जाति है कि बस सम्मान दो उसको। सुबह मिलो तो नमस्कार करो, दोपहर में भी करो, शाम को भी करो। नमस्कार में ही अपना जान दे देंगे। कहा तहमास्प की हम सहायता करेंगे, लेकिन 2 शर्त है हमारी। तहमास्प कहा कि सहायता हम जरूर करेंगे हिंदुस्तान में जितने में, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कंधार जीत कर मुझे देना होगा। कंधार। और कंधार का शासक उस समय कौन था? इसका दूसरा नंबर वाला भाई कामरान। तहमास्प कहा कि कंधार जीतकर हमें देना होगा, और यहाँ का शासक था हुमायूं का भाई कामरान। दूसरी शर्त क्या थी? इसको तो शहर से हुमायूं मान लिया कि ठीक है हम कंधार जीतेंगे
और जीतने के बाद आपको हम सौंप देंगे। दूसरी शर्त तामास पर रखा कि तुमको ईसाई धर्म को शिया मत स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शाह तामास शिया मत का अनुयायी था। इस्लाम में 2 मत होते हैं, शिया और सुन्नी। ये था सुन्नी। दूसरी शर्त थी क्या कि शिया मत को अपनाना पड़ेगा। इस पे हुमायूं राजी नहीं हो रहा था। सर उसमें क्या अपनाना है? जब दोनों मुसलमान हैं हाँ। तो थोड़ा सा अंतर है, तो उसमें क्या अपनाना क्या है? मुसलमान तो दोनों, इस्लाम तो दोनों मानते हैं। ये बताओ, उसी के नाते इतना बड़ा करबला का युद्ध हो गया। आज भी देखो, अटल बिहारी वाजपेयी लगातार लखनऊ चुनाव क्यों जीतते थे? आज जहाँ जीतते थे वहां पे जानते हो 70% मुस्लिम आबादी है, और जीतते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और 70% आबादी शियाओं की है। शिया सुन्नी की अपेक्षा कम कट्टर होते हैं। हाँ सर, ये जो सुन्नी है ये कन्वर्टेड ज़्यादा होते हैं ना? कन्वर्टेड ज़्यादा होते हैं। कन्वर्टेड, हाँ असर ये है भाई, जो जिसके पास शक्ति अधिक होगी वही तो अधिक से अधिक कन्वर्ट कराएगा। दूसरी बात सर, जो कन्वर्टेड होते हैं ये ज़्यादा कट्टर होते हैं। कहीं भी देखिए, आज भी देखो ईरान में और अन्य में इन सबों से क्यों लड़ाई है? अरब कंट्री में ईरान में लड़ाई अदन तनातन चलती है कि नहीं? जबकि दोनों के दोनों तो मुस्लिम कंट्री हैं। अरबी कंट्री और ईरान, ये दोनों सब के सब मुस्लिम हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी लड़ाई, उसके पीछे बस मत का विभाजन। ईरान शिया मतावलंबी है और सऊदी अरेबिया ये सब के सब कौन है? सुन्नी है। तो है तो इस्लाम ही। तो झगड़ा उसी समय चल रहा है, करबला से ही। शियाओं को ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ है करबला के युद्ध में। आज कभी सोचे कि भारत पाकिस्तान के बीच में कभी मैत्री हो सकती है? जब तक पाकिस्तान ये बांग्लादेश 1971 की लड़ाई को भुला नहीं पाएगा, तब तक कभी भी जो भारत और पाकिस्तान में मैत्री हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान कहता है कि हमारे देश को खंड खंड करने वाला भारत है। हम लोग कहते हैं ना कि वो दोषी है। ठीक है, दोषी है, दोषी हो सकता है, लेकिन हमने भी तो उसके साथ जो है बहुत अच्छा नहीं किया। तो जब तक ये पीढ़ी के दिमाग में ये सब चीजें नहीं खत्म नहीं होंगी, तब तक जो है कभी मित्रता हो नहीं सकती। वही दिक्कत है वहां शिया सुन्नी में भी। शियाओं का मानना है कि करबला के युद्ध में सुन्नियों द्वारा धोखा किया गया है, और इसीलिए आज भी वो मातम मनाते हैं, ताजिया निकाल के मातम मनाते हैं और अपने आप को पीटते हैं। कोड़ा से पीटते हैं कि नहीं? हसन हुसैन शिया मत के ही तो थे। चलिए, लेकिन मजबूरी में हुमायूं को शिया मत अपनाना पड़ा। मजबूरी में शिया मत अपनाना पड़ा। ये तो सुन्नी ही थे। शाह तामास्प के दोनों शर्तों को हुमायूं मान गया कि चलिए कंधार तो जीत के देंगे ही देंगे, और यहाँ पे आपको ये भी कर देंगे, शिया मत भी अपना लेते हैं कुछ दिन के लिए। हटाएं इसको। सहयोग लेके आगे बढ़ा और 1543 ईस्वी में कंधार जीत लिया। कंधार जीत लिया, और उस समय कंधार का जो सूबेदार था वो अस्करी था।
कामरान उस पूरे एरिया का मालिक था और उसमें सूबेदार रखा था किसको? अपने भाई अस्करी को। अस्करी कंधार छोड़ के भाग गया और कंधार का अधिकार हो गया हुमायूं का। और हुमायूं से सौंप दिया किसको? ईरान के शाह को। ईरान के शाह को हुमायूं कंधार सौंप दिया। चलिए, काबुल एवं बदख्शां अभियान अगला 1545 वापसी है इसकी। 40 में तो देश निकाला हो गया, अब वापसी शुरू कर रहा है पेरिफेरियल एरिया से। 1545 काबुल एवं बदख्शां अभियान किया। काबुल एवं बदख्शां अभियान किया कब? 1545 ईस्वी में। काबुल किले की रक्षा कर रहा था कामरान। काबुल के किले की रक्षा कौन कर रहा था? स्वयं कामरान। और काबुल के किले पर हुमायूं की तोपें गोले बरसा रही थी। काबुल के किले पर हुमायूं की तोपें क्या कर रही थी? गोले बरसा रही थी। इसलिए कामरान अकबर को किला के गेट पे बिठा दिया कि किला के जहां पे हुमायूं की तोपें गोला बरसा रही थी उसी दीवार पे अकबर को बैठा दिया। कौन? कामरान। अकबर कै साल का था? 3 साल का। उसको कहाँ से पा गया सर? सर उसको कैसे पा गया? मीरसाल के कोर्ट से अस्करी अकबर और उसके अकबर को लेके चला आया था अपने संरक्षण में। अस्करी ले गया था। तो अस्करी किसके साथ था? कामरान के साथ था। बदख्शां जगह का नाम है, बदख्शां। ये काबुल में पहुंच गया एक साथ। ये कैसे पहुंच गया? कौन? ये कामरान उधर से पकड़ वो एरिया तुम देख रहे हो। अफगानिस्तान का शासक कौन है? बाबर। काबुल में ही तो 1504 में अस्थायी होता है वो। उसके बाद फिर भागता था। तो मतलब ये कंधार से हारने के बाद काबुल भाग गया। कौन? कामरान तो काबुल में ही था। कामरान तो काबुल में था। अपने छोटे भाई अस्करी को सूबेदार बनाया था कंधार में। कंधार जब अस्करी से जीत लिया है और शाह तमाश को दे दिया, फिर 2 साल बाद अभियान किया काबुल पर। क्या कंफ्यूजन है? कंधार जैसे उसको जीत के देना था शाह। हाँ, दे दिया। तो उस समय जो रूलर था वहाँ का जो उसके किलेदार था, जो सूबेदार था, वो अस्करी था। अब क्लियर हुआ? कामरान कहाँ पे है? काबुल में। और ये भी 20 साल के कोर्ट से अस्करी अकबर को लेके चला आया अपने संरक्षण में। भाई चाचा है कामरान अकबर का चाचा है ना। लेकिन देख तो रहे हैं कि अभी झगड़ा हुआ है। झगड़ा किससे झगड़ा? क्या कर? अस्करी से। आखिर अस्करी पर अटैक किया था ना हुमायूं। हाँ, तो अस्करी और कामरान तो भाई हैं सगे। हाँ। कुछ अनुमान नहीं था कि घात लग सकता है। मोबाइल अनुमान नहीं था कि काबुल पे भी हमला होगा। हाँ मतलब एकदम क्लियर था। अस्करी भी काबुल चला गया था यहाँ से हारने के बाद। ये बोला ये जब अस्करी हार के आया था ना, तो रास्ते में लेके गया था उन लोग को। तो इन लोग को नहीं पता था कि अस्करी को हुमायूं नहीं हराया है, इसके साथ चले गए। पता था। तो वही
पता था, लेकिन अपने संरक्षण में लिया था उसको स्टार्टिंग पीरियड में। पहले भी। अब ये बताओ, मुगलों की शक्ति इतनी मजबूत थी कि जबरदस्ती भी लेके आता तो कौन रोक लेता? सर 20 साल था। 20 साल क्या? छोटा सा शासक। 20 साल एक छोटे से रियासत के राजा हैं। वो भी बात है। अब कौन इतना जो है ताम झाम लेने जाएगा यार? जब वो लेके जाना चाहते लेके जाए। उसका कोशिश नहीं की। सर उसका चाचा है। हुमायूं तो भाग के ईरान में बैठा है, उसका चाचा है। और उसका चाचा है। चाचा तो नहीं है, दुश्मन ही है। कुल मिला के अस्करी अपने संरक्षण में लिया, और काबुल में ये था उस समय अकबर 3 साल का। तो जब हुमायूं की तोपें काबुल के किले पे गोले बरसा रही थी, तो कामरान 3 साल के अकबर को किले के दीवार पर बैठा दिया। और ये कहा जाता है कि यदि अचानक हुमायूं अपने तोपों का मुंह नहीं मोड़ा होता तो अकबर की जीवन लीला उसी समय समाप्त हो जाती है। ठीक। कामरान, काबुल का पतन हुआ। काबुल पर किसका अधिकार हो गया? हुमायूं का। इसी युद्ध में लड़ते हुए हिंदाल मारा गया। किसकी ओर से लड़ रहा था? हुमायूं की ओर से। बीच में शादी करने के बाद हुमायूं का साथ छोड़ा, लेकिन फिर जाके मिल गया है। भाई के साथ। हुमायूं के तरफ से हिंदाल लड़ते हुए क्या हुआ? मारा गया। हिंदाल मारा गया। अस्करी और कामरान प्लस कामरान, इन दोनों पराजित हुए, बंदी बनाए गए, और बंदी बनाए जाने के बाद मार दिए गए। इन दोनों को मक्का भेज दिया गया हज यात्रा पर। कहाँ भेज दिया? मक्का। और इसी मक्का में 1555-56 में दोनों की मृत्यु हो गई। आज जब भाइयों से निश्चिंत हो गया, तब जो है हुमायूं की वापसी हुई 1555 ईस्वी में। ठीक। तो इसके द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं 3 ठो, और 2 ठो और युद्ध लड़ेगा। क्लियर? यही इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से कहा जाए 1540 से 1555 ईस्वी तक, लगभग 15 वर्ष तक हुमायूं देश से बाहर था। 55 में फिर दिल्ली पर अधिकार हुआ, साम्राज्य की स्थापना हुई, और 1 साल बाद हुमायूं मर गया। कै बज रहा है? 12:47। क्लास कै बजे तक? चलो हो गया। बच्चों की संख्या भी नहीं है, क्या खींचा जाए? हाँ? नहीं, इस साल कुछ समझ नहीं आ रहा कि बच्चों की संख्या क्यों इतना गिर रही है। एग्जाम है, सेशनल एग्जाम। कौन से समझ इस समय? यूनिवर्सिटी का